नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए कक्षा 5 अंग्रेजी का बोर्ड परीक्षा वाला पेपर। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड द अंडरलाइन लेटर्स। यानी आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए, उन वर्ड्स का हमें क्या करना है, डिफरेंट साउंड निकालना है। यानी जिस वर्ड का साउंड डिफरेंट है उसको हमें ऑप्शन में लिखना है। तो पहला जैसे क्या लिखा हुआ है, प्राइस, यानी आई का साउंड देखना है, ट्वाइस, राइस और प्रिंस। तीन में तो आई की ध्वनि है और प्रिंस में ई की ध्वनि है, तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2, मूसक राज स्टैंड्स गजराज। अब मूसक राज खड़ा होता है गजराज के इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। इन का अर्थ होता है अंदर, ओवर का अर्थ होता है ऊपर और अंडर का अर्थ होता है नीचे। तो मूसक राज कहाँ खड़ा होता है, इन फ्रंट ऑफ यानी उसके सामने खड़ा होता है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3, चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्रेन। ब्रेन का अर्थ क्या, सिमिलर वर्ड हमें लिखना है। तो देखो ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, तो देखो ड्रेन यानी नाला, ड्रिंक यानी पीना, माइंड यानी दिमाग और हार्ट यानी दिल। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, मोहन ड्राइड, ड्राइड नहीं है बच्चों, यहाँ पे ट्राइड, यानी मोहन ट्राइड टू करेक्ट, यानी मोहन अपने आप को सही करना चाहता था, तो मोहन के लिए यहाँ आ जाएगा हिमसेल्फ। तो मोहन ट्राइड टू करेक्ट हिमसेल्फ। प्रश्न संख्या 5, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी आपके जो वोवेल साउंड है ए ई आई ओ यू, उनको यूज में करते हुए हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो देखो स्पेरो, SPARROW, स्पेरो का मीन्स होता है चिड़िया, और TWINKLE ट्विंकल यानी चमकना। फिर देखो प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट में जो दिए हुए शब्द उनकी मदद लेते हुए हमें इन जो सेंटेंस है उनको कंप्लीट करना है। पहला है, देयर इज ए मैंगो इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में मैंगो का क्या है बच्चों, ट्री, तो यहाँ आ जाएगा ट्री आ जाएगा। फिर अगला है, इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, यह एक बहुत ही सुहावना सुबह है तो प्लीजेंट आ जाएगा। बाकी दो वर्ड थे, प्लेइंग यानी खेलना और सन यानी सूर्य। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स ly एंड लेस। यानी ly और लेस को हमें यूज करते हुए दो न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो इजी का हो जाएगा इजीली, यूज का हो जाएगा यूजलेस, यानी एक में ly लग जाएगा और एक में लेस लग जाएगा। प्रश्न संख्या 8, अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यानी मीनिंगफुल वर्ड्स के लिए इन जंबल लेटर को हमें यूज करना है। तो देखो SNGO का बन जाएगा सॉन्ग यानी गाना, HERAT इसका बन जाएगा हार्ट यानी दिल। प्रश्न संख्या 9, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स का हमें अपोजिट जेंडर लिखना है। किंग का राजा होता है, क्वीन का रानी, ब्रदर का भाई होता है और सिस्टर का बहन। अब प्रश्न संख्या 10 से 13, कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से हमें इन वर्ड का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इट वॉज क्लियर, यह साफ है, दैट की द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स। यानी वो जगह है ना वो बहुत सालों से साफ नहीं की हुई है। पंकज वाज सरप्राइज्ड, पंकज आश्चर्यचकित हुआ। द जिनी फेल्ट असेम्ड, और जिनी वो वहां पे शर्मिंदा हुआ। एंड अपोलाइज, उसने माफी मांगी। ही सेड, उसने कहा, दैट्स जिनी जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिनी ने कहा जिनी की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और इसको साफ करने का टाइम नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 14, टिक टी फॉर ट्रू, यानी सत्य के लिए टी लगाएंगे और फॉल्स गलत के लिए एफ लगाएंगे। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर गिवन बिलो, जो आपके सामने दिए हुए हैं। रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर, रिंकू के पिताजी ज्यादा बुखार से मृत्यु हुई थी, तो ये गलत है, फॉल्स, क्योंकि रिंकू के पिताजी तो तंबाकू खाने से मरे थे। प्रश्न संख्या 2, द टोर्टोइज हेल्प द क्रेंस, क्रेंस की सारस ने कछुए ने सारस की मदद की, तो नहीं, सारस ने किसकी की थी, कछुए की मदद की थी। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स इन द क्लासरूम, हमें इस कचरे को क्या करना चाहिए, कचरे को क्लासरूम में थ्रो फेंकना चाहिए। तो क्या ये सही है गलत, तो ये गलत है, नहीं, हमें कचरे को क्लासरूम में नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पर टी लिखा हुआ है लेकिन बच्चों यहाँ पे एफ आएगा। फिर वी शुड फॉलो गुड, हमें अच्छाई को फॉलो करना चाहिए। एंड गिवन अप एविल, और बुराई को हमें हटाना चाहिए, तो ये सही रहेगा, टी आ जाएगा। द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, पिकॉक फ्री था, स्वतंत्र था लड़के के साथ खेलने के लिए,
तो ये गलत है क्योंकि पीकॉक के तो बहुत सारा काम था, तो ये फॉल्स रहेगा। और च्यूइंग टबाको इज रिलेटेड टू कैंसर, तंबाकू चबाना एक कैंसर होता है, तो ये सही बात है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, उसमें क्या करना है, हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। पहले में देखो यहाँ पे टर्न का आ रहा है, तो उसको हम किससे मिलाएंगे, हमें राइट हैंड कर्व से। दूसरा हमारा आ रहा है, तो दूसरे को हम किससे, देखो दूसरे में इसमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें आ जाएगा। थर्ड है डू नॉट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल। च्यूइंग गुटखा, ठीक है ना, जिससे इज ए बैड हैबिट, ये बुरी आदत है। रेड ट्रैफिक लाइट, जिससे क्या हो जाएगा, लाइट से क्या रहेगा, से स्टॉप, वो रुकने के लिए कहती है। और स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट पीने से हमें क्या होता है, एक डैमेज, हमारे लंग्स, हमारे जो फेफड़े खराब हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो सिंबल था उसका नो पार्किंग का सिंबल है। फिर देखो अगला एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखो पैसेज क्या है बच्चों, द जिनी फेल्ट असेम्ड एंड अपोलाइज्ड, जिनी ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की और माफी मांगी। ही सेड दैट, उसने कहा ए जिनी जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनी की जो जॉब होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसे साफ सफाई का कोई टाइम नहीं होता। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को उसकी माँ की बात याद थी। ही टोल्ड द जिनी, उसने जिनी से कहा कि इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, कि हमें अपनी सारी चीजों को सही जगह पर रखना चाहिए। एंड सो इसलिए दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन, तभी और उन्होंने निश्चय किया कि सब चीजों को हम सही स्थान पर रखते। इट टुक देम क्वाइट ए फ्यू डेज, इसमें कुछ दिन लगे। व्हेन दे फिनिश, जब ये सब कुछ खत्म हुआ, एवरीथिंग वाज ग्लिमिंग एंड इट्स करेक्ट प्लेस, सब चीजें चमकने लगी और सभी अपने स्थान पर होगी। तो पहला क्वेश्चन है Who felt ashamed, किसने शर्मिंदगी महसूस की, तो द जिनी फेल्ट ashamed, जिनी ने शर्मिंदगी महसूस की। Who apologized and to whom, किसने क्षमा मांगी और किससे मांगी, तो जिनी apologized, जिनी ने क्षमा मांगी और किससे मांगी, पंकज से मांगी। क्वेश्चन नंबर 18 है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, हमें इनके बहुवचन लिखने हैं। थिंग का हो जाएगा थिंग्स, डे का हो जाएगा डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है राइट वाई, क्यों कुड जिनी डू नॉट क्लीनिंग, क्यों जिनी साफ सफाई नहीं करा था, क्योंकि जिनी जॉब आज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनी की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए वो चीजों को नहीं रख पाता है। फिर व्हाट डिड पंकज टेल जिनी, पंकज ने जिनी से क्या कहा, तो पंकज टोल्ड जिनी टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, पंकज ने जिनी को कहा सारी चीजें आप अपने व्यवस्थित रखो। फिर क्वेश्चन नंबर 21 फॉरगेट का हमें अपोजिट लिखना है, तो रिमेंबर, फॉरगेट यानी भूल जाना, रिमेंबर यानी याद रखना। स्टार्ट का शुरू होना, स्टॉप का खत्म होना। क्वेश्चन नंबर 22 What did पंकज रिमेंबर, पंकज को क्या याद आया, पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर एडवाइस, पंकज को उसकी मम्मी की एडवाइस याद आई। क्या याद आई थी, कि सब चीजें हमें व्यवस्थित रखनी चाहिए। What was the result of cleaning, साफ सफाई का क्या रिजल्ट निकला, तो एवरीथिंग वाज ग्लिमिंग, सारी चीजें चमकने लग गई। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, पैसेज में हमें सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। राइट का अर्थ होता है सही, करेक्ट का अर्थ भी होता है सही, कंप्लीटेड का अर्थ होता है समाप्त और फिनिश्ड का अर्थ भी होता है समाप्त। अब देखो बच्चों अगला पैसेज पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। नितिन वाज ए फार्मर, नितिन एक किसान था। ही वांटेड टू सेल हिज गोट्स एंड शिप, वो अपनी जो गोट्स है ना, बकरियों और भेड़ों को बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो बाजार जाता है। देयर ही सोल्ड, वो बेचता है। ऑल हिज एनिमल्स, अपने सारे जानवरों को। टू ए रिच मैन, एक अमीर आदमी को। एंड गोट ए लॉट ऑफ मनी, और उसे बहुत सारा रुपया मिलता है। When he was going back to his village, जब वो वापस घर गांव की तरफ जा रहा था, 3 thieves stopped him, 3 चोर उसको रोक देते हैं। स्टॉप, रुको। Give us all your money, अपना सारा रुपया हमें दे दो। अब इस पैसेज को पढ़ा हमने, आंसर देने हैं। तो ए वाला क्वेश्चन है हु वाज नितिन, नितिन कौन था, तो नितिन वाज ए फार्मर, नितिन एक किसान था। What did he want to sell, वो क्या बेचना चाहता था, तो he wanted to sell his goats and sheep, वो अपनी बकरियां और भेड़ को बेचना चाहता था। Where did he go, वो कहाँ जा रहा था, तो he went to market, वो मार्केट गया। फिर अगला क्वेश्चन है 26वें का ये to whom did he sell his animals, उसने अपने जानवर किसको बेचे, तो आ जाएगा to whom he sold his animals to a rich man, उसने एक अमीर आदमी को बेचे। What happened when he was going back, 3 thieves stopped him, 3 चोर ने उसको रोका और उसको लूट लिया। अब देखो वन वर्ड लिखना है, पर्सन हु स्टील थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता है उसको क्या कहते हैं, थीफ। टी लिखा हुआ है, HIEF लिखना है, तो थीफ यानी चोर होता है। अब हमारा राइटिंग वाला सेक्शन है जिसमें हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है, 3 दिनों की अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, महत्वपूर्ण कार्य अपने घर पे, इसलिए हम स्कूल नहीं जा सकते। या फिर आप एक लेटर लिख सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हुई, टू द हेडमास्टर, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुरिया, राजसमंद,
सब्जेक्ट है 3 दिनों के लिए अवकाश। तो सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, यानी सविनय निवेदन है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, मेरे घर पर एक आवश्यक कार्य है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 डेज, इसलिए मैं 3 दिनों तक स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, इसलिए मुझे 3 दिनों का अवकाश चाहिए। थैंकिंग यू, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, और नाम क्लास लिखना है। फिर देखो एक स्टोरी है, उसको कंप्लीट करना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए उन वर्ड्स को। तो वंस देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था। ही हैड ए hen, उसके एक मुर्गी थी। इट गेव हिम 1 गोल्डन एग डेली, वो रोज उसे एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर वाज ग्रीडी, वो आदमी बहुत ही ग्रीडी था, लालची था। ही थॉट टू टेक आउट ऑल द एग्स, उसने सारे एग्स को क्या किया, बाहर निकालने की सोची। ही कट हर hen, उसने अपनी मुर्गी को काट दिया। देयर वाज नो एग्स, वहां पे कोई अंडा नहीं था। द फार्मर वाज वेरी सैड, वो किसान बहुत ही दुखी हुआ। तो ऐसे ही आपका जो बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा, तो इसमें से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों को पढ़ें, ताकि आपका जो कल का जो बोर्ड वाला पेपर है, 7 तारीख वाला पेपर है, वो अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों इसी के साथ आपका आज का समय